हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप बहुत अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम एक ऐसी स्ट्रैटेजी देने वाले हैं जिससे आप साइडवेज मार्केट से बच सकते हैं, क्योंकि ट्रेडर का सबसे ज़्यादा लॉस साइडवेज मार्केट में होता है। तो एक ऐसी स्ट्रैटेजी जिससे आप साइडवेज मार्केट में बच सकते हैं, क्योंकि साइडवेज मार्केट जो होती है ट्रेडर के लिए बहुत ही बैड होती है, क्योंकि साइडवेज मार्केट में सबसे ज़्यादा लॉसेज होता है। और अगर आप ऑप्शन में ट्रेड करते हैं तो आप समझ लीजिए कि उस दिन तो आपका लॉस पक्का ही है। तो आइए एक ऐसी स्ट्रैटेजी जिससे आप साइडवेज मार्केट से बच सकते हैं, लेकिन इसमें आपको डिसिप्लिन रखना पड़ेगा। साइडवेज मार्केट से कैसे बचते हैं, इसके लिए आपको थोड़ा सा कुछ समझना पड़ेगा। जैसे कि हमें सबसे पहले क्या रूल अपनाने हैं। जैसे कि हमें वन डे का चार्ट पर एक कैंडल मिली। ये एक बुलिश या बेरिश कैंडल कोई भी हो सकती है। तो हमें, अगर हमें उसमें अगले दिन उस स्टॉक्स या इंडेक्स में ट्रेड करना है, तो हमें पिछले दिन की जो कैंडल होगी उस कैंडल का हाई और लो मार्क करना है। वो स्टॉक्स भी हो सकता है, इंडेक्स भी हो सकता है। और ये भी देखना है कि ट्रेंड क्या है, बुलिश ट्रेंड है या बेरिश ट्रेंड है। अगर बुलिश ट्रेंड है तो आप उसमें बुलिश ट्रेंड ढूंढोगे, और अगर बेरिश ट्रेंड है तो उसमें आप बेरिश ट्रेड ढूंढने की कोशिश करेंगे। जैसे कि हमने यहाँ इस कैंडल का हाई और लो मार्क कर लिया। अगले दिन जैसे ही ट्रेडिंग स्टार्ट होगी, ट्रेडिंग सीजन स्टार्ट होगा 9/15 पर, तो आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ वेट करना है। अगर मार्केट इस कैंडल के बीच में ही ट्रेड कर रही है तो आपको कुछ नहीं करना है, ट्रेड नहीं लेना है, बिल्कुल भी कोई भी ट्रेड इनिशिएट नहीं करना है। अगर मार्केट यहाँ पे बीच में खुलती है तो आप बिल्कुल भी ट्रेड बनाने की कोशिश नहीं करेंगे। अगर मार्केट इस हाई को ब्रेक करती है यहाँ पे, तो इसमें आप बुलिश ट्रेड ढूंढने की कोशिश करोगे। जैसे कि यहाँ पे मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है तो इसमें आप बुलिश ही ट्रेड ढूंढोगे। और अगर मार्केट बेरिश फेस में है तो इसमें देखिए, अगर इसने इसका लो ब्रेक कर दिया है तो आप इसमें बेरिश ट्रेड ढूंढने की कोशिश करोगे, फिर आप इसमें बुलिश ट्रेड नहीं ढूंढोगे। अगर मार्केट इसी के बीच में ट्रेड कर रही है, चाहे वो 2 दिन करे, 3 दिन करे, 4 दिन करे, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर इस कैंडल का हाई और लो ब्रेक नहीं हो रहा है तो आप इसमें ट्रेड नहीं करोगे। हम इसको आपको चार्ट पर दिखाते हैं कि इसमें कैसे काम करना होता है। तो आइए चार्ट पर चलते हैं। बस आपको ये ध्यान रखना है, पिछले दिन का हाई और लो आपको देखना है। उस बीच में आपको इस कैंडल के बीच में आपको ट्रेड नहीं लेना है, बस इतना आपको पेशेंस रखना है। बीच में आप ट्रेड लोगे तो आपका जो भी लॉसेज हुआ होगा इसी वजह से हुआ होगा कि वो पिछले दिन की रेंज में ही ट्रेड कर रहा होगा। प्राइस कभी भी एनालाइज कीजिए आप अपना पीएनएल, देखिए कि अगर उसी रेंज में आपका ट्रेड, उसी दिन आपका लॉसेज हुआ होगा, अगर पिछले दिन की रेंज में है मार्केट, तो वो ज़्यादा बड़ा मूव नहीं करती। तो आइए चार्ट पर चलते हैं और देखते हैं। ये हमने एक चार्ट लगाया है हैवेल्स इंडिया का। इसमें हमने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस भी थोड़ी सी फाइंड की है, और इसमें इसमें हमने लेवल लगाए है। इसमें आपको कोई इंडिकेटर वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ती, और इसमें सिर्फ कैंडल स्टिक और पिछले दिन का हाई लो का ही कंसेप्ट है। पिछले दिन की मार्केट, पिछले दिन का हाई और लो आपको मार्क करना है और बैठ जाना है। और अगर किसी दिन, जैसे कि ये कैंडल बनी थी यहाँ पे, ये बेरिश कैंडल है, कोई भी कैंडल ले लीजिए। जैसे कि ये कैंडल है, इसका हाई ब्रेक नहीं हुआ, लो ब्रेक हुआ, लेकिन क्लोजिंग नहीं आई। अगर आपको इसको ट्रेड करना है तो ये वाली कैंडल वन डे के चार्ट पर, ये वाली कैंडल है वो 14 फरवरी, 14 फरवरी का देखते हैं हम। ये वाली कैंडल है वो, ये देखिए 9/15 पर ये ऊपर भी गई और नीचे भी गई। ये एक वोलेटाइल कैंडल है, तो इसका हाई लो हम मार्क करते हैं। इससे पहली कैंडल देखते हैं। ये देखिए यहाँ पे ये कैंडल बनी थी, इसका हाई भी ब्रेक हुआ और लो भी ब्रेक हुआ। तो ये एक बड़ी कैंडल है, इसके बीच में जैसे ही अगली कैंडल बनेगी तो हमें देखना है कि इसका लो ब्रेक हो रहा है या नहीं। इसका लो भी ब्रेक हुआ, लेकिन यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा सपोर्ट था यहाँ पे, तो इस वजह से इसमें ट्रेड नहीं बनता था, क्योंकि ये सपोर्ट पर है, तो इस वजह से यहाँ पे ट्रेड भी नहीं बनता था। ये देखिए, ये यहाँ पे सपोर्ट पर आई और ऊपर निकल गई। के बाद 6-7 कैंडल इसी के बीच में बनी है। ये आज इसका, इन कैंडलों का थोड़ा सा हाई ब्रेक हुआ है, लेकिन इस कैंडल का हाई अभी भी ब्रेक नहीं हुआ है।
तो ये साइडवेज मार्केट है। आगे देखते हैं, कोई भी कैंडल पकड़ लीजिए, हमें पिछले दिन का हाई और लो ब्रेक, हाई और लो मार्क करना है। जैसे कि ये रेजिस्टेंस पर है, ये कैंडल का हाई और लो ब्रेक, इसका हाई और लो हमने पकड़ लिया। अगर इसका लो ब्रेक होता है, क्योंकि बेरिश फेस में है मार्केट, तो हमें इसमें बेरिश ट्रेड ढूंढना है। ये देखिए यहाँ पे इसका हाई भी ब्रेक, इसका हाई और लो हमने मार्क किया, और इसका लो टूटते ही हम ट्रेड बनाएंगे, अच्छा प्रॉफिट होगा। अगले दिन भी इस कैंडल का हाई और लो ब्रेक होते ही हमें ट्रेड लेना है। यहाँ पे भी हमें एक ट्रेड मिला। यहाँ पे भी अगर हम ट्रेड लेंगे, यहाँ पे 35 से ये देखिए 35 से ये 20 पॉइंट इसने यहाँ पे भी दिए हैं। तो इस तरीके से आपको ट्रेड फाइंड करने हैं। अगर अ, इस तरह की कैंडल आपको रेजिस्टेंस पर से मिल जाए, तो आपको देखना है कि इसका हाई और लो मार्क करना है, और अगर सपोर्ट इसके पास में है तो आपको इस तरह का ट्रेड नहीं बनाना है। बस आपको पिछले दिन की रेंज पता होनी चाहिए। पिछले दिन की रेंज मार्केट जब भी निकाले तभी आप ट्रेड, ये देखिए यहाँ पे ये पिछले दिन की ये रेंज है। अगर हम इसको मार्क करते हैं तो यहाँ पे एक ट्रेड बना था, ने दिया होगा, टारगेट दिया होगा, कुछ ना कुछ तो दिया ही होगा इसने। लेकिन ये पहले ही इसके नीचे ये कैंडल जो आई, ये पहले ही इसके लो नीचे खुली और नीचे से ही ऊपर रिजेक्शन दे दिया, गैप डाउन खुला होगा इस दिन मार्केट। तो यहाँ पे भी कोई ट्रेड नहीं बनता। अगले दिन भी ये कैंडल है जो ये हमारा हाई और लो हो जाएगा, तो इसका भी हाई लो ब्रेक नहीं हुआ इसी दिन। अगले दिन मार्केट खुली यहाँ पे, और इसका लो ब्रेक होते ही हमें ट्रेड मिला। अगले दिन हमारा जो कैंडल हो जाएगा ये वाला हो जाएगा, इसका हाई और लो देखिए, इसके नीचे खुला मार्केट और पूरा दिन गिरता रहा। तो इस तरह का एक भी दिन हमें मिल गया तो अच्छा टारगेट मिल जाएगा। तो इस तरीके से हमें पिछले दिन का हाई लो देखना है बस सिर्फ, और ट्रेड ढूंढना है। कोई भी कैंडल पकड़ लीजिए, ये देखिए यहाँ पे ये 3 से 4 दिन एक रेंज में था मार्केट, इसका ये कैंडल है जो इसका हाई और इसका लो। तो मार्केट कई दिन से जब भी कोई ऐसी बड़ी कैंडल बनती है, तो ये समझ लीजिए कि मार्केट जब तक वो हाई और लो ब्रेक नहीं करेगा उस कैंडल का, तब तक हमें मोमेंटम नहीं मिलने वाला उस ट्रेड में। ये देखिए ये कैंडल अच्छी बनी थी यहाँ पे, और 1 2 3 4 5 6 7 8 पूरा हफ्ता इसी रेंज में निकल गया मार्केट का। और जब भी देखिए ये यहाँ पे खुला होगा मार्केट, फिर उसी रेंज में आया मार्केट, और अगले दिन फिर इस कैंडल का हाई लो देखिए, यहाँ पे नीचे ब्रेक हुआ और इसके लो तक चला गया जहाँ पे इसने रेंज बनाई हुई है। तो हाई लो बहुत इंपॉर्टेंट होता है मार्केट का। पिछले दिन का हाई लो कभी भी आप इग्नोर मत कीजिए हाई लो को। यहाँ पे देखिए ये जैसे कि ये यहाँ पे एक रेंज बनी 2 कैंडलों की, यहाँ पे एक रेंज बनी, ये एक बड़ी कैंडल बनी, और ये 2 दिन इसी रेंज में रही मार्केट। जब भी इसका लो ब्रेक हुआ एक ट्रेड मिला हमें, फिर इस कैंडल का हाई और लो देखना है, फिर एक ट्रेड मिला हमें, फिर इस कैंडल का हाई लो देखना है, जब ब्रेक होगा तो एक ट्रेड मिला हमें, इस कैंडल का फिर हाई और लो देखना है हमें, यहाँ पे भी कुछ प्रॉफिट मिला होगा, फिर इस कैंडल का हाई लो देखना है हमें, यहाँ पे भी थोड़ा ही टारगेट मिला है लेकिन ये भी बेरिश कैंडल ही है। तो इस तरीके से अगर कोई स्टॉक हमें एक ट्रेंड में मिल जाता है तो उसमें हमें अच्छा ट्रेड मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए एक रेंज बनी हुई है मार्केट की, यहाँ पे एक रेंज है, रेंज में मार्केट आपको पहचानना है पिछले दिन का हाई, इस कैंडल का हाई और लो चलो हम मार्क कर लेते हैं। अगर हमें रेंज पहचाननी है, इस कैंडल का हाई और लो, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस भी है तो इसको भी आप कंसीडर करेंगे। यहाँ पे हम ट्रेड इनिशिएट नहीं करेंगे बाइंग का। ये देखिए इस कैंडल का हमने एक हाई और लो ब्रेक मार्क किया, तो यहाँ से हमें कोई ट्रेड नहीं मिला, यहाँ पे भी हमें कोई ट्रेड नहीं मिला क्योंकि ये इसी रेंज में है। अगले दिन ओपन हुआ मार्केट यहाँ, फिर उसी रेंज में आ गया मार्केट, यहाँ पे भी कोई भी ट्रेड हमें कई दिन से नहीं मिल रहा। तो समझ लीजिए जब भी 2 से 3 दिन मार्केट उसी रेंज में रहता है तो समझ लीजिए कि मार्केट अभी रेंज में है, अभी इसमें कोई भी ट्रेड नहीं बनेगा। और हम इस तरीके से मार्केट में साइडवेज मार्केट से बच सकते हैं। हमारे ज़्यादा एसएल हिट नहीं होंगे क्योंकि हम उस रेंज में ट्रेड ही नहीं करेंगे। जब भी मार्केट उस रेंज से निकलेगा तब हमें एक अच्छा ट्रेड मिलेगा, तब आप फुल क्वांटिटी से ट्रेड कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे इस कैंडल ने इसे ब्रेक करने की कोशिश की लेकिन नहीं ब्रेक हो पाया। अगले दिन इस कैंडल ये कैंडल ओपन हुई यहाँ पे, और इसका ओपन और लो इक्वल है। इस कैंडल का हाई ब्रेक होते ही हमें ट्रेड बनाना है क्योंकि कई दिन की रेंज भी है। आप इसको स्विंग के लिए भी ले सकते हैं, 1 दिन 2 दिन, फिर ये ऊपर ही निकलता चला गया, यहाँ तक का टारगेट हुआ। अगर स्विंग में आप ट्रेड करते हैं तो आपको इस तरीके से पिछले दिन की रेंज में आप मार्केट को
देख सकते हैं कि ये मार्केट साइडवेज है या क्या है। जब भी मार्केट में छोटी-छोटी इस तरह की कैंडलें बनती है, तो उस ये समझ लीजिए कि अभी मार्केट साइडवेज होने वाला है। और जब भी इस तरह की कोई रेंज मिलती है ना मार्केट में, तो ये समझ लीजिए कि जब भी ये ब्रेकआउट होगा, तो एक अच्छा ट्रेड हमें मिलेगा। फुल क्वांटिटी से आप ट्रेड बना सकते हैं उसमें। उस दिन अच्छा टारगेट मिलता है। पूरे महीने भर का टारगेट एक ही दिन मिल जाता है हमें। बस पेशेंस रखना पड़ता है मार्केट में। तो इस तरीके से आप ट्रेड ढूँढ सकते हैं। जब भी मार्केट में कोई बड़ी कैंडल हमें मिलती है ना कहीं, तो ये समझ लीजिए उसके दिन अगले दिन हमें मोमेंटम बहुत ही कम मिलने वाला है। जिस तरह की ये कैंडल, ये एक अच्छी कैंडल है, और उसके अगले दिन हमें या तो छोटी कैंडल मिलेगी डोजी में, अगले दिन उसमें बड़ा ट्रेड नहीं ढूँढना है, क्योंकि उस दिन पिछले दिन उसने एक बड़ा मोमेंटम कर दिया है। तो इस वजह से अगले दिन छोटी कैंडल बन सकती है उसमें। इस तरह की ये कैंडल है, कभी भी देख लो। अगर मार्केट ने एक दिन इतनी बड़ी कैंडल बनाई है 3 से 4% की, तो उसके बाद 3 से 4 दिन ऐसे आते हैं जब मार्केट साइडवेज रहता है। ये देखिए, इसने एक कैंडल बनाई है और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 दिन मार्केट इसी रेंज में रहा। कि अगले दिन यहाँ पे 12वें दिन इसने एक कैंडल ऊपर थोड़ी निकली, लेकिन ये भी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है कैंडल। तो इस तरीके से आप फाइंड कर सकते हैं कि मार्केट साइडवेज कब होने वाला है। पिछले दिन का हाई और लो, जब भी आपको इस तरह पेशेंस रखना आ गया, तो आप उसमें अच्छा ट्रेड बना सकते हैं और अच्छा प्रॉफिट कर सकते हैं। क्योंकि मुझे पता है जब भी लॉसेज होते हैं तो साइडवेज मार्केट में ही होते हैं, और नए जितने भी ट्रेडर होते हैं वे साइडवेज मार्केट में ही घुसते हैं, बार बार ट्रेड लेते हैं। तो ये स्ट्रैटेजी आप यूज करिए, देखिए। और अगर आप स्टॉक्स में ट्रेड करते हैं तो ऐसे स्टॉक्स 10 स्टॉक्स डेली निकालिए, इस जो रेंज में हो, इस तरह की रेंज मिल जाए तो अच्छा है। और उन्हें डेली देखिए, और जब भी वो रेंज से बाहर निकले तो आपको 3 से 4 दिन ऐसे मिलने वाले हैं। तो इस तरह की आप रेंज फाइंड अगर आपको करनी आ गई, और इस रेंज में जैसे कि ये 3 से 4 दिन एक ही रेंज में रहा मार्केट, इस कैंडल के हाई और लो को मार्क कीजिए। पिछले दिन का हाई लो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और जब भी इस रेंज से मार्केट निकलेगा तो हमें फुल क्वांटिटी में काम करना है, क्योंकि हमें पता है उस रेंज से निकलने के बाद मार्केट अच्छा मूव देता है। अगर आप ऑप्शन में ट्रेडिंग करते हैं तो भी आपके लिए ये एक बहुत ही अच्छा काम करेगी ये स्ट्रैटेजी, क्योंकि पिछले दिन का हाई लो इतना अच्छा वर्क करता है। अगर उस रेंज में मार्केट 2 से 3 दिन रह गई तो आपका बहुत ही ज़्यादा लॉसेज हो जाता है। और जब इस रेंज से मार्केट निकलती है तो हमें 1 से 2 दिन में ही पूरे महीने भर का प्रॉफिट मिल जाता है, क्योंकि हम उसमें फुल क्वांटिटी में काम करते हैं। तो इस तरीके से आप काम करोगे तो साइडवेज मार्केट को आप इजीली पहचान सकते हो, क्योंकि मुझे पता है बिगिनर जो होते हैं वे सबसे ज़्यादा साइडवेज मार्केट में ही काम करते हैं, और वे बार बार ट्रेड लेते हैं। इससे क्या होता है, उनका जो कैपिटल होता है वो जल्दी ख़त्म हो जाता है। तो इस तरीके से अगर आप इस स्ट्रैटेजी पर काम करोगे तो आप इजीली साइडवेज मार्केट से बच सकते हैं। मार्केट 2 से 4 दिन अगर एक ही रेंज में रह जाती है तो आपका पैसा बहुत ज़्यादा बचने वाला है, और जब भी उस रेंज से मार्केट निकले तो आप इजीली अच्छा पैसा बना सकते हैं। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। हमने पहले भी 2 से 3 वीडियो स्ट्रैटेजी की डाली हुई है, तो कृपया करके उन्हें भी देख लीजिए। और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।